आज एक अलग ही टॉपिक पर बात करते हैं। हमारी कुंडली में कई बार ये देखा जाता है कि कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं वो किस स्थिति में बैठे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उपाय अग्नि तत्व का करवाना होता है और उपाय लोग जल तत्व का करवा देते हैं। कई बार उपाय मंत्रों द्वारा करवाना होता है तो दान के द्वारा करवा दिया जाता है, जो कि सरासर गलत होता है। हमें कुंडली की पूरी विवेचना करके ही उपाय बताने चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि कुंडली को जब देखा जाता है तो कोई भी कुंडली अपने अलग अलग प्लैनेट्स के साथ मिलती है। हर आदमी की कुंडली एक अलग होती है। अब हम देखते हैं कि भाई किसी की कुंडली में अग्नि के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो हमें हवन के द्वारा उस समस्या का समाधान करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कुंडली में मंत्रों के द्वारा उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि भाई जल के द्वारा भी, जल में कोई चीज अर्पित करके भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि रत्नों के द्वारा भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब होता कैसे है कि किसी की कुंडली में भूमि तत्व की कमी है और भूमि तत्व में रत्न आते हैं, तो हम उनको रत्नों के द्वारा उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब जल तत्व है, जल तत्व के अंदर बहुत सी चीज प्रवाहित की जाती हैं, तो उनसे उनकी जल तत्व से उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब ये कैसा पता लगाएं कि भाई कुंडली में कौन से तत्व की कमी है। बेसिकली ये तो कुंडली को देखने से ही पता लगता है कि भाई इसका कार्य क्यों नहीं हो रहा, किस कारण से इसका कार्य रुका हुआ है, वो कौन सा कारण है, वो कुंडली में ढूंढना पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब भी किसी को कुंडली दिखवाएं तो ये जरूर कंफर्म करें कि मेरी कुंडली में जल तत्व की कमी है, भूमि तत्व की कमी है, या वायु तत्व की कमी है, या अग्नि तत्व की कमी है। तो जब एस्ट्रोलॉजर इस चीज को जान जाए तो आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमेशा एस्ट्रोलॉजर से पूछें कि आप मेरी कुंडली में बताएं कि कौन से तत्व की कमी है जिसके द्वारा मेरी समस्या का समाधान किया जा सकता है।